ओके, सो अभी मैंने क्या करा है अपने पुराने वाले वेब डेमो सूट में से एक जो सिंपल था लेट कोड वेट फॉर अलर्ट वाले का पूरा कोड मैंने कॉपी करके अपने नई वाली फाइल मूव कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है, मतलब मूव नहीं किया है, मैंने कॉपी किया हुआ है। जैसे मैंने कॉपी करा तो मेरे जितने भी कीवर्ड्स थे वो ना एकदम अंडरलाइन हो गए रेड रेड में, एंड यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग 11 एरर्स हियर, राइट? तो ये एरर्स क्यों आ रही है यहाँ पे, क्या रीजन है इस एरर का? ये एरर इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करी। आप जब कॉपी पेस्ट करते हो तो रोबोट फ्रेमवर्क या फिर जो पाइचाम है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं करता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना तो आप कीवर्ड पे आके कंट्रोल स्पेस मारो एंड इट विल शो यू कि भैया ये ओपन ब्राउजर से लाइब्रेरी का कीवर्ड है, आप यहाँ पे क्लिक करो एंड इट विल इंपोर्ट द लाइब्रेरी फॉर यू। या आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे लाइब्रेरी का इंपोर्ट वाले पार्ट को। ठीक है, सो ये हो गया है, आपका लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। तो देखो आपका पूरा जो टेस्ट है प्रॉपर्ली हो गया है, कीवर्ड्स हाईलाइट हो गए हैं प्रॉपर्ली, एरर सारी चली गई हैं। अब अपने को क्या करना है, सेट स्पीड डेमो का अपने को एक क्विक यहाँ पे डेमो देना था। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट डाउन द सेट सेलेनियम स्पीड वाले कीवर्ड को। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे 2 सेकंड का डिले दे देता हूँ। अब ये जितने भी कीवर्ड रन होंगे ये सारे जो हैं, हर कीवर्ड के बीच में आप देखना, नोटिस करना कि 2-2 सेकंड का डिले आपको ऑब्जर्व होगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, इसके बाद का जो पूरा पार्ट है मैं इसको कर देता हूँ अभी कमेंट। ठीक है, सिर्फ इतने से पार्ट को रन करते हैं। अपन क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे ब्राउजर विंडो को अपन, देन इसके बाद में वेब एलिमेंट, एक टाइम आउट वाले वेब एलिमेंट का वेब एलिमेंट को फैच करेंगे, स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे व्हिच विल बी स्क्रॉल दैट एलिमेंट इनटू द व्यू एंड देन कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट करेंगे। अच्छा यार, एक चीज भूल गया था, मैंने शायद लास्ट टाइम आपको ये बोला था कि मैं आपको मिडिल में स्क्रॉल करना भी बताऊंगा कि कैसे मिडिल में स्क्रॉल कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, है ना? आई विल शो यू दैट एज वेल, डोंट वरी। सो लेट मी रन इट। रन का बटन कहाँ है भैया, ये रहा। अब आप नोटिस करना हर एक्शन के बीच में अब आपका एग्जीक्यूशन जो है ना काफी स्लो हो जाएगा। ठीक है, so let the browser get open। ओके, ये देखो ये ब्राउजर लॉन्च हो गया आपका। अब आप देखना, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया, आपकी साइट भी लोड हो गई। जैसे साइट लोड कंप्लीट होगा उसके बाद ये 2 सेकंड वेट करेगा, देन आपका मैक्सिमाइज होगा ब्राउजर। ठीक है, ओके मैक्सिमाइज, अच्छा वाला कोड नहीं चला। ये देखो ये आपका जो स्क्रॉलिंग है वो हो गई यहाँ पे, एंड ये आपका पूरा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड यू कैन सी। अच्छा अब अपन देखते हैं क्या इसमें, रिपोर्ट में देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया जब अपन ने इसे रन किया तो। ठीक है, तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे अपन ने क्या किया था, सेट स्पीड को पुट डाउन कर दिया था। तो इसने तकरीबन तकरीबन 9 सेकंड लिए थे कंप्लीट होने में, और देन उसके बाद गेट वेब एलिमेंट कॉल किया था। तो देखो ये उसका स्टार्ट टाइम था, ये उस कीवर्ड का एंड टाइम था, देन ये अगले कीवर्ड का स्टार्ट टाइम था और ये अगले कीवर्ड का एंड टाइम था। तो ये सेकंड वाला पैरामीटर जो है इसमें आप नोटिस करो। अच्छा ये देखो ना, हर हर कीवर्ड में देखो 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये दिख रहा है आपको हर कीवर्ड में। देखो वंस यू अप्लाई दिस सेट स्पीड 2 सेकंड, तो हर कीवर्ड में देखो उसने रन होने में कितना टाइम लिया, देखो 2 सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड, है ना? अब अगर मैं इस टाइम आउट वाली वैल्यू को हटा दूं तो क्या होगा, देखते हैं अपन। टाइम आउट वाली वैल्यू को अब अपन करते हैं रिमूव एंड देन आई विल रन इट अगेन। ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, 1 सेकंड। ये हो गया ब्राउजर लॉन्च। अब देखना है कितना मतलब स्पीडली ये वर्क करेगा। ओके, ओके, एंड ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है आपका। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसी टैब को डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ये रिफ्रेश करूंगा तो पुराना डेटा रिमूव हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डुप्लीकेट। इससे क्या होगा, पुरानी टैब ऐसी कैसी रहेगी और नई टैब में रीलोड होके अपनी नई रिपोर्ट आएगी। तो अब आप देखो कि जब आपने सेट सेलेनियम स्पीड, हाँ यहाँ पे हटा दिया था सेट सेलेनियम स्पीड, राइट? तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे कितने कितने सेकंड्स लग रहे हैं।
ये मात्र 234 मिली सेकंड में कंप्लीट हो गया, ये 148 मिली सेकंड में कंप्लीट हुआ, ये 1 सेकंड, 100 मिली सेकंड में कंप्लीट हुआ, ये 127 में, ये 933 में। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि हर उसमें उसने 2-2 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था टू कंप्लीट दीज एक्शंस। ठीक है, तो इसने अल्टीमेटली क्या करा, टेस्ट एग्जीक्यूशन को काफी स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, सो यूज इट whenever you want to do a debug or if you want to do a demo। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हम। अच्छा, मैं एक चीज और बोल रहा था आपको कि स्क्रॉलिंग मुझे परफॉर्म करनी थी, राइट? तो मैं एक स्क्रॉलिंग वाला और दिखा देता हूँ आपको। कॉपी किया इस पूरे के पूरे टेस्ट को लाइक दिस एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर। एंड हम इस डेमो में क्या दिखाने वाला हूं मैं आपको, जावा स्क्रिप्ट स्क्रॉल इनटू मिडल व्यू। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मिडिल में लेके आने वाले हैं अपन स्क्रॉलिंग। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अपन एकदम मिडिल सेंटर में अपन स्क्रॉलिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओपन दिस थिंग फॉर 1 सेकेंड। इसमें आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे ये कोड जो है कॉपी कर रखा है, इसको मैं यहाँ पे से लेके आता हूँ। करंट फाइल कौन सी है मेरी? हाँ, ये वाली है, राइट? ठीक है, देखो करना क्या है इसके लिए आपको। पहले तो मैं आपको ना एप्लीकेशन के अंदर ही करके दिखाता हूँ कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, इसी में अपन सबसे पहले तो उस एक्टिविटी को करके देखते हैं, देन अपन उसको अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में डाल देंगे। ठीक है, सो इसमें अपने को अपना टारगेट ये है दोस्तों कि ये वाला जो टाइम आउट वाला बटन है या ये जो भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि ये व्यू पोर्ट यहां से चालू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है ना? आई वॉन्ट दिस टाइम आउट टू बी इन मिडिल यहाँ पे। अगर मैं इसको एकदम टॉप पे लेके आ जाता हूं तो ये हेडर से ओवरलैप हो सकता है, और अगर मैं बॉटम पे रखता हूं तो ये जो फुटर वाला सेक्शन आता है ना इसमें, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, ये उससे ओवरलैप हो जाता है। तो ओवरलैपिंग की वजह से मुझे एक्सेप्शन आता है। कौन सा एक्सेप्शन आता है? एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड। अगर मुझे ये एक्सेप्शन को अवॉइड करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि यार मैं इसको एकदम मिडिल ऑफ द व्यू पोर्ट में स्क्रॉलिंग परफॉर्म कर दूं, उस एलिमेंट को एकदम मिडिल में लेके आ जाऊं, तो वो किसी से भी ओवरलैप नहीं होगा, तो आई कैन इजीली परफॉर्म अ क्लिक ऑन इट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन डू दिट, हाउ वी कैन डू दिस। सो उसके लिए आप ये जो 3-4 स्टेप है इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले यू विल नीड टू, पहले तो आपको विंडो की इनर हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक मिनट पूरा इसको रीसेट कर देता हूँ। दिस इज द रीसेटेड थिंग। अब अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं डॉग टू द राइट। अब अपन यहाँ पे अपने कंसोल के अंदर इस कोड को रन करते हैं, विंडो डॉट इनर हाइट। जैसे आप इसको रन करोगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को, तो यू विल गेट कि जो विंडो की आपकी इनर हाइट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, इसकी जो हाइट है या जो लेंथ है, इट इज 807 पिक्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, यू विल नीड टू लोकेट योर एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है, दिस विल डू दैट फॉर मी, इट विल लोकेट माय एलिमेंट, एंड देन उस एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, उसका रेक्टेंगल, जो भी उसका बाउंडिंग रेक्टेंगल है, उसका जो भी टॉप पोजीशन है वो आपको फैच कर लेना है। इससे इससे मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, देखो अभी क्या वैल्यू आ रही है, 3065, ये वैल्यू आ रही है, राइट? तो ये एकदम इस पॉइंट से, एकदम टॉप वाले पॉइंट से आप जब इस वाले पॉइंट तक आओगे ना, कहाँ है ये वाले पॉइंट, तो इसका जो टॉप पोर्शन है, ये एकदम ऊपर से, मतलब जो आपकी जो एप्लीकेशन का एकदम मैं पूरे ऊपर स्क्रॉल कर दूं, तो ऊपर से लेकर अपन ने इसकी वो निकाल ली पोजीशन की, यार ये कितना नीचे है, टॉप से कितना नीचे है आपका एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कोड है, एक्सप्रेशन है, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, इट विल गिव यू दिस वैल्यू 3065। सो ये बता रहा है कि आपका जो भी एलिमेंट है वो एकदम टॉप पोजीशन से इतना नीचे है, 3065 पे नीचे पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अब अगला काम क्या करोगे आप, अब आपको सिंपली क्या करना दोस्तों, आपको स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है विंडो डॉट स्क्रॉल वाले की को यूज करके, मतलब एक्सप्रेशन को यूज करके। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे विंडो डॉट स्क्रॉल को वो करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू दे दूं, ये जीरो, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप एक्स एक्स में स्क्रॉलिंग देते हो, यू मीन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देते हो, और यहाँ पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे तो ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल तो परफॉर्म कराना नहीं है, आपको वर्टिकल स्क्रॉल परफॉर्म कराना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3065 दे दूं, ठीक है,
और मैं एंटर कर दूं, तो अगर ये वाली वैल्यू डायरेक्टली दे दूं और मैं एंटर कर दूं, तो ये क्या करेगा, देखो आप, आपके टाइम आउट को एकदम टॉप पे लेकर आ गया वो, राइट। देख रहे हो आप, मैंने जो भी जैसे एक्सप्रेशन रन करा, तो मेरा जो टाइम आउट वाला वो था, एलिमेंट था, वो एकदम टॉप पे आ गया। बट मुझे ये नहीं करना, मुझे उसको एकदम टॉप पे लेके नहीं आना, मुझे उसको मिडिल पे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, बहुत सिंपल सा गणित है, देखो। टोटल हाइट कितनी है मेरी इस पूरी विंडो की टोटल हाइट कितनी है? 800 है ना। 800 का आधा कितना होता है? 400। तो अगर मैं इस 3065 में से 400 को माइनस कर दूं, -400 कर दूं, पता नहीं यार ये इसमें काम करेगा कि नहीं, एंटर करूं, तो देखो टाइम आउट कहाँ आ रहा है, आ गया सेंटर में। तो बस इस सिंपल से इस कोड को आपको अपने कोड मतलब इस पूरे जो भी अपन एक्टिविटी करी है इन द कंसोल, इस एक्टिविटी को आपको आपके एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट वाले कोड के अंदर पटकना है, अपने कोड जो भी रोबोट फ्रेमवर्क का कोड है उसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स डू दैट क्विकली। तो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, ये वाला कोड में मैं अपने एलिमेंट को स्क्रॉलिंग परफॉर्म करवा रहा था। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू नाउ, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे इनर हाइट निकालनी पड़ेगी, एंड दैट इनर हाइट आई विल स्टोर इन वन वेरिएबल, इनर, HEIGHT, inner height equal to, and I will copy this whole stuff and I will put it like this here, semicolon, and I will put make enter मारूंगा, और यहाँ पे 3 डॉट डाल के एक टैब मार दूंगा। अरे क्या हुआ भैया, एक टैब मार दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो मेरा एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट है, ये इस सिंगल लाइन में खत्म नहीं हो रहा है, इट विल एक्सटेंडिंग टू मल्टीपल लाइंस, ये बताता है ये ट्रिपल डॉट। ठीक है, सेकंड लाइन में मुझे क्या करना है, उस एलिमेंट का ये जो बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल है उससे मुझे टॉप पोजीशन निकालनी है। तो आई विल डू लाइक दिस, मतलब ये आर्ग्यूमेंट 0 मुझे वो एलिमेंट दे देगा, एंड ये वाला कोड जो है मुझे उसका टॉप का जो भी मतलब एकदम टॉप से उसकी दे देगा, पोजीशन की टॉप से कितना नीचे है। एंड आई विल स्टोर दिस इन अनदर वेरिएबल वेयर POS पोस्ट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, पोजीशन में मैंने इसको स्टोर कर लिया। एंड ये जो वेर कीवर्ड है ना आपका, मतलब ये जो वेर है, ये मतलब जावास्क्रिप्ट का एक वो है सिंटैक्स है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, देन अब अगली चीज क्या करना है आपको, सिंपली विंडो टू स्क्रॉल टू परफॉर्म करना है। सो आई विल यूज दिस हियर, एंड यहाँ पे ये 2600 की जगह मुझे क्या देना है, पोजीशन माइनस मेरा जो इनर हाइट है वो, एंड उसको डिवाइड करना है मुझे 2 से, डिवाइड का है 2। अब मैं इस कोड को रन करता हूं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि भैया जो मेरा एलिमेंट है वो एकदम सेंटर में आ जाए। सो लेट्स डू दैट। ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, जस्ट गिव इट अ सेकेंड। ये ब्राउजर लॉन्च हो गया आपका, मैं इसको कर रहा हूँ मैक्सिमाइज। ठीक है, अब आप देखो, ये देखो टाइम आउट कहाँ आ गया आपका, रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। देखो, अपन ने जब स्क्रॉलिंग परफॉर्म की थी उसके पहले ये इनपुट वाला सेक्शन दिख रहा था, और अब स्क्रॉलर देखो एकदम टॉप पे था। और जब अपने अपन ने अपना जावास्क्रिप्ट वाला कोड रन करा, तो देखो टाइम आउट एकदम सेंटर में आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, सो दिस इज इट। अब नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं अपन क्विकली। अगला क्या था दोस्तों, सेट सेलेनियम स्पीड के बाद में, ठीक है, पेज लोड टाइम आउट एंड सेट सेलेनियम टाइम आउट, इनको अपन देख लेते हैं क्विकली। एक दो टेस्ट में ये भी, एक दो एग्जांपल में ये भी फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, इसको पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी करता हूँ, सिंटेक्स को नीचे डालता हूँ यहाँ पे, इस सपोर्टिंग कोड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें क्या कर रहे हैं अपन, सेट सेलेनियम पेज लोड टाइम आउट, इसको अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इट इज दिस टाइम आउट डेमो। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है दोस्तों, सिंपली जब अपन ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं उसके बाद ही आई बिलीव कि अपन इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये उसको लिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेट पेज, क्या था कीवर्ड, सेट सेलेनियम
पेज लोड टाइम आउट। अब अपन यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, सपोज अपन ने 1 सेकंड दिया कि अगर 1 सेकंड के अंदर पेज लोड हो जाए तो भैया ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, स्टॉप कर दो एग्जीक्यूशन को, ठीक है। ब्राउजर इक्वल टू क्रोम, देन इसके बाद अपन क्या करते हैं, देन अपन करते हैं गो टू वाला, और यहाँ पे अपन यूआरएल पास कर देते हैं अपनी, ठीक है। अब अपन इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि विद इन अ सेकेंड वो अगर लोड हो गई आपकी साइट तो भैया ठीक है, अगर ये आगे चला जाएगा, अगर विद इन अ सेकेंड ये लोड नहीं हुई तो ये यहीं पे अपना टेस्ट को स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो लेट्स रन इट। ये हो गया ब्राउजर लॉन्च, ठीक है। एंड क्या हुआ है, एक मिनट है ना, इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, 1 सेकंड की जगह लेट्स डू इट 5 सेकंड। अब वापस से रन करते हैं अपन इसे। ये हो गया ब्राउजर लॉन्च अपना। देखो अब आपका जो है वो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, but it took more than 5 seconds to complete the page load. And now let's see in the report कि क्या हुआ है रिपोर्ट में। अब अपन नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे आया है आपको टाइम आउट एक्सेप्शन, ठीक है। और कौन सी लाइन पे आया है ये, टाइम आउट सेलेनियम पेज लोड टाइम आउट डेमो, ये तो टेस्ट का नाम दे रहा है यहाँ पे। टाइम आउट कहाँ पर आया, एक गो टू में से टाइम आउट दे दिया है, ठीक है। यस, ये देखो, ये 5 सेकंड के अंदर इसने ना पूरा उसका लोडिंग कंप्लीट नहीं करा, इसलिए उसने यहाँ पे अपने को टाइम आउट थ्रो कर दिया और उसके बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। अब अपन अगला देखते हैं एग्जांपल विच इज सेट सेलेनियम टाइम आउट, ठीक है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, टाइम आउट डेमो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, कौन सा कोड उठाएं, बढ़िया वाला, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट करा अपन ने, ठीक है। अब ये वाला कोड क्या कर रहा था अपना, इसमें अपन ने अपन ने क्या किया था, एक साइट लोड की थी, उसमें अपन ने हेलो वर्ल्ड का ट्यूपल बनाया था एंड एलिमेंट एट्रीब्यूट टू इंक्लूड, इसमें ये अरे नहीं यार, कोई क्लिक वाला देखते हैं अपन, जिसमें अपन ने क्लिक वगैरह किया हो, ओपन ब्राउजर दिस क्लिक एलिमेंट, ये वाला देखते हैं अपन, ये वाला एग्जांपल ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसको करा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या करा, अपनी एप्लीकेशन ओपन करी थी, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था और अपन ने वेट किया था कि हेलो वर्ल्ड जब तक नहीं दिखे तब तक वेट करो, ठीक है। सो अपनी एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ मैं, एंड दिस इज द एप्लीकेशन दैट वी हैव यूज्ड, ठीक है, वन वाली, राइट। आपने स्टार्ट पे क्लिक करा, इट विल टेक सम टाइम टू लोड, देन इट विल शो यू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अभी जैसे इस टेस्ट को डायरेक्टली रन कर दूं तो ये डिफॉल्ट टाइम आउट जो है आपका 5 सेकंड उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। लेट्स रन इट। अभी बिना कोई चेंज करे मैं इसे रन कर रहा हूँ, ओके। सो देखो आपका टेस्ट पास हो गया है, उसने मतलब विद इन 5 सेकंड आपको स्क्रीन पे वो एलिमेंट रेंडर कर दिया था, सो इट गॉट पास्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मुझे अगर इसमें टाइम आउट देना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम आउट इक्वल टू जो भी टाइम आउट वैल्यू वो देनी रहेगी, सपोज आई एम गिविंग हियर 3 सेकंड, कि भैया 3 सेकंड के अंदर आ जाए तो ठीक, नहीं तो उसको फेल कर दो, ठीक है। सो लेट्स रन इट अगेन एंड सी द इम्पैक्ट। ओके, अब अपन देखते हैं अपनी रिपोर्ट को, इसको रिलोड किया अपन ने,
अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि इसने 3 सेकंड तक वेट करा उस एलिमेंट के आने का, पर 3 सेकंड के अंदर वो एलिमेंट नहीं आया, तो उसने क्या किया, स्क्रीनशॉट कैप्चर करके अपने स्क्रिप्ट को फेल कर दिया। अब बस मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए अगर टाइम आउट आप यहाँ नहीं देना चाहते, हर कीवर्ड में नहीं देना चाहते आप, तो आप क्या करो, सिंपली आप अपने ब्राउजर को जैसे लॉन्च कर रहे हो उसके बाद में आप क्या करो, सेट सेलेनियम टाइम आउट वाले कीवर्ड को कॉल करो और यहाँ पे जो भी वैल्यू देना चाह रहे हो वो दे दो। सपोज यू आर गिविंग 3 सेकेंड, तो अब जितने भी वेट वाले कीवर्ड आप यूज करोगे ना इन योर सूट, सब पे ये वाला जो आपका टाइम आउट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू को आप ओवरराइड कर ले रहे हो यहाँ पे। सो लेट मी रन इट अगेन। ये हो गया ब्राउजर लॉन्च। ओके, अब ये हो गया अपना टेस्ट फिनिश एंड इट इज अ फेलियर। अब रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या हुआ। आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो अगेन जो वेट एंटिल एलिमेंट कंटेन्स वाला जो अपना लाइन थी वही फेल हुई है। और फेल क्यों हुई? क्योंकि उसने 3 सेकंड तक वेट करा एलिमेंट के आने का, 3 सेकंड में एलिमेंट नहीं आया तो उसने फेलियर दे दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द ग्लोबल टाइम आउट फॉर ऑल द वेट कीवर्ड्स। ठीक है, एंड आज का टॉपिक कंक्लूड हो गए हैं। अब नेक्स्ट में अपन जो है अलर्ट्स और बाकी के टॉपिक देखते हैं अपन। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप।